अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप में हाजिर खिदमत है। आज ज़रा लाहौर से काफ़ी दूर एक पुरफ़ज़ा मकाम में, जगह का मैं बाद में किसी वक्त ज़िक्र करूँगा आपके साथ, वहाँ पर मौजूद हूँ। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और मैं आपके साथ लेटेस्ट आने वाले हालात वो बताना चाहता हूँ। एक तो आपको पता चल गया होगा सनम जावेद इंतखाबी निशान मिल गया है और वो किस हल्के में इलेक्शन लड़ना चाहती है। दूसरा, जो सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए थे FIA में, पूरी सहाफ़ी बरादरी मुतारक हो गई है और हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन ने बाकायदा जहाँ इसकी मजम्मत की है, उसमें मुझे वकील भी तैनात कर दिया है कि जो FIA में सारे मामलात को देखेगा। फिर साथ साथ आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे ही अपना सहाफ़ी जागे, सुप्रीम कोर्ट भी जाग गई और सुप्रीम कोर्ट ने यानी कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया। ये क्लियर हो जाए पहले बात, लोग समझे पड़े आज खुद नोटिस ले लिया है, कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया है। हाँ, इसमें जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन जो है इस्लामाबाद, वो मिली है जाकर चीफ जस्टिस साहब से, तो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ जो FIA ज़्यादती करती है, आज खुद नोटिस जो उस वक्त लिया गया था उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, नया आज खुद नोटिस नहीं लिया गया। उस पर तफसीली बात कर लूँगा। फिर अगली बात जो है, तौहीन इलेक्शन कमीशन, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो चैलेंज किया है, जुरिसडिक्शन में मैंने भी चैलेंज किया हुआ है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। और पीर वाला दिन बहुत और इशूज़ के हवाले से भी बड़ा अहम है कि पीर वाला दिन कौन सी बड़ी समातें होने जा रही हैं, वो मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो नोटिस किए हैं वो मैंने आपके पहले प्रोग्राम में मैंने बता दिए थे, और उसमें और यह मकबूल जान साहब का, अपना आदिल साहब का और बहुत से सहाफ़ियों ने मुझसे रब्ता किया। और मैंने तजवीज़ एक तो बड़ी वाज़े तौर पर दी है कि उस तारीख़ को किसी सहाफ़ी ने तो पेश नहीं होना है। वो नोटिस किया है, उसकी जुरिसडिक्शन चैलेंज कर रहे हैं, उसके TRs को सामने रखते हम देख रहे हैं कि हमने अगला क्या लाए अमल देखना है। हम उस सारे मामले को उसके मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे पहले, और फिर और इसमें यकीनन है सबसे पहला स्टेप तो ये है, अगर तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन टेकअप कर लेती है, वरना जो है हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और कौन सी जगह हाई कोर्ट जाना है इसका फ़ैसला भी हम बहुत जल्द ले लेंगे। अब तक FIA का ये इख्तियार नहीं है और जो TOR है सिर्फ एक ही जज के है, बाकी जजेस कहाँ गए। और ये जो बात हो रही है इसमें बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन उस तरह काम नहीं हो सका, और ये वक्त का तकाजा है, ये जो इस तरह का। और जस्टिस काजी फाइसा अब जो बातें बहुत कहा करते थे, वो नहीं दोहराना चाहता कि जजेस फैसलों से बोलते हैं, वो चुप कराया करते थे। आजकल तो सुना है कि वो सोशल मीडिया भी काफ़ी देखते हैं, कई जगह कहते हैं देखते नहीं हैं। तो मैंने एक गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त एक करनी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं जिक्र कर रहा, वो एक TV प्रोग्राम अभी होना है, वो उसमें मैंने एक मज़ाहिया या चुटकुला सुना दे, जो वो सच्चा वाक़या है जो बताना है मैंने, और वो मैं उस प्रोग्राम के अंदर ही बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं आपको लेकर तौहीन इलेक्शन कमीशन वाले की तरफ। तौहीन इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो है, और इसमें इमरान खान साहब ने इसके जुरिसडिक्शन चैलेंज किया, फवाद चौधरी ने चैलेंज किया, मैंने भी चैलेंज किया था इसकी वायरीज़ को, सेक्शन 10 को, कि जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ना जो कि कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हमने चैलेंज ऑलरेडी किया हुआ था। जस्टिस जवाद हसन उस वक्त देख रहे थे, लेकिन अब ये मामला जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के पास उनके फुल बेंच के सामने आ गया। वो भी इसके दायरा इख्तियार को पहले देखना चाहते हैं। मेरी तजवीज़ होगी कि इसमें लार्जर बेंच बनाया जाए और वो अदालत इस सारे मामले को बड़ा बारीक बीनी से देखे, और जब ये चीज़ों को सब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ज़्यादती क्या हो रही है और ये निज़ाम किस डगर पे चल रहा है, किस सिमत पे चल रहा है, ये वो देखने वाली बात है। और उम्मीद बड़ी है कि इलेक्शन कमीशन से जो मामला चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जिस डगर पे चल रहा है, और अब से ख्याल आ जाएगा कि इलेक्शन की तरफ तवज्जो दी जाए। अभी तो नहीं हो रहा। अगली बात जो है कि सनम जावेद ने जो कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद इंतखाबी निशान अलॉट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सारी अपलोड होगी, उस पर अमल दरामद हो गया। अब है फैसला करना। फैसला ये करना ये है कि लोगों की राय यही है कि सनम जावेद अगर इलेक्शन लड़ने के लिए आती है तो मरियम सफदर के मुकाबले में आए,
तो वहाँ चांसेस हैं कि मुकाबला मरियम सफदर बनाम सनम जावेद होगा। ये फैसला उनके घर वालों ने करना है, वो क्या फैसला करते हैं, या पार्टी बेसिकली देखे। पार्टी इस चीज़ को बहुत करीब से देखेगी कि अगर ये इलेक्शन जीतना है। अब उस दूसरे हल्के में अबाद फ़ारूक है, उनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ मौजूद है, लेकिन अबाद फ़ारूक अब इस इलेक्शन को क्या उस तरह बना सकेगा मरियम सफदर के मुकाबले में, ये वो देखने वाली बात है। और लोगों की ज़्यादातर राय यही है कि सनम को इस मामले में और इस सीट के ऊपर आना चाहिए और आगे लेकर चलना चाहिए। ये फैसला उन पे छोड़ते हैं कि पार्टी क्या फैसला करती है। पार्टी ने अभी तक जो चीज़ें जो कुछ टिकटें फाइनल नहीं हुई हैं, कुछ छोड़ी हुई हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कुछ चैलेंज हो गए हुए हैं, जैसे ताहिर इकबाल का, जाहिद इकबाल का, वो अगली डेट के ऊपर आएंगे। अगली जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, साले जाफर एकदम उठे और वो एक नई कहानी लेकर आ गए। अच्छा, और बड़ी वजह क्या है कि मंशूर लेकर आ गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लेकिन वो मंशूर शायद उस तरह वो काम नहीं दिखा पा रहा। वो मंशूर जो है और लोगों ने बड़े सवालात उठा दिए इसके ऊपर कि क्या जो मंशूर दिया हुआ है वो मंशूर काबिल अमल भी है कि नहीं। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात उसके अंदर आई है कि वहाँ ये बताया गया कि हमने तो हुकूमत नहीं लेनी थी PDM की, यानी आज 17-18 में हुकूमत करने के बाद आज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमने क्या हुआ, कुछ चैलेंज आ गया, कुछ आपको इसका मतलब है चैलेंज में हुकूमत लेते फिर रहे हैं। अगर आवाम के साथ आपको नहीं था तो आपको चाहिए था उसी वक्त इलेक्शन करा देते, तो हालात ऐसे ना बनते। इस वक्त जो वाकया कही है, लोग ये भी कहते हैं कि 9 मई का सानिया ना होता अगर इलेक्शन आप वक्त पे करा देते, और जो पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो दोनों डिसॉल्व की थी, अगर वक्त पे इलेक्शन हो जाती तो आपके लिए मसाइल ना होते। लेकिन चूंकि इलेक्शन आपने डिले किए, उस इलेक्शन डिले होने से PTI को जहाँ नुकसान पहुँचा, वहाँ PDM ने भी हुकूमत करके देख ली। PDM को मिला क्या? PDM का अब आगे जो भी एजेंडा लेके चलना चाहे सियासी जमातों को, यानी इस्तेकाम, तहरीक इस्तेकाम को साथ मिला लिया, ANP उनके साथ अगर पार्टनर चली आ रही है, चाहे अपना GDA वगैरह साथ पार्टनर या बलूचिस्तान में साथ चले आ रहे हैं, तो ये सारे चेहरे तो वही हैं। कहीं जमीयत उलमा इस्लाम साथ मिली है तो चेहरे तो वही है, तो क्या ये चेहरे को बदल देंगे? वो कुछ बदल नहीं सकते। तो आज इस स्टेज के ऊपर नवाज शरीफ का ये कहना कि जनाब हमने मजबूरन हुकूमत ले ली है, ये इस बात का एडमिशन है कि मजबूरन ही हुकूमत आपने ले ली, तो आपने एडमिट तो कर दिया कि हुकूमत आपने अपनी मर्जी से ली थी, हुकूमत अपनी मर्जी से रखी, और हुकूमत क्या वो रिजल्ट दे पाएगी, ये देखने वाली बातें। लेकिन आपको रिजल्ट वो मिल नहीं पाए हैं, और अब जो अवाम है, अवाम एहतसाब करेगी आपका, और एहतसाब वोट के ज़रिए होना है, और वोट के ज़रिए एहतसाब जो है वो यही है। हर एक को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ग्राउंड पे बहुत आगे है। साइलेंट वोटर वो सारा PTI का है। अब सवाल निकलने का है कि वोटर को निकालेगा कौन घर से। अगर आप वोटर को घर से निकालने में कामयाब हो गए और लोग खुद ब खुद भी अगर निकल आए तो ये चेंज बहुत होगा। और ये चेंज अब मेरे तक जो इतला है, जो मैं समझ पाता हूँ कि अब जितना कर्टेल करना था, जितना कंटेन करना था वो कर लिया। अब के बाद जो है या जो आने वाला हफ्ता है उसमें चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर ली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जजमेंट्स अपनी तफसीली फ़ैसले जारी करनी है। उन तफसीली फ़ैसलों के अंदर भी बात सामने आ जाएगी कि अब आगे लाए अमल क्या होगा। उनसे नज़र यही आ रहा है कि आगे खुला मैदान मिलेगा तमाम सियासी जमातों को। वोटर जो निकाल कर ले आया, जो ग्राउंड में वोटर आ गया, जो पहुंच गया वहां तक आकर, तो वो इलेक्शन ले जाएगा। धांधली होनी है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली नहीं होनी है, बिल्कुल होगी धांधली। लेकिन इस धांधली में मुकाबला आप कैसे करेंगे? आप ज़्यादा लोग निकलें बाहर, 8300 पे वेरीफाई करें, अपना इलाका देखें, और वहाँ आप फौरी तौर पर उस इलेक्शन को जीतने के लिए मैदान में उतरें। अगर आप मैदान में उतरेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, आप बड़ी आसानी से ये मैदान मार लेंगे और कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिरी जो बात है वो शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान साहब के हवाले से 9 मई के वाक़या के कॉन्टेक्स्ट में अब ज़मानतें 2 फरवरी तक चली गई हैं। 8 फरवरी की मैंने डेडलाइन दी हुई है आपको। हालांकि मेरे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर फारूक बैठे थे, उन्होंने 26 जनवरी की डेट दी थी। मैंने आपको यही कहा था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान बाहर होंगे। लोगों का ये है कि अगर जैसे सनम जावेद के मुकाबले में मरियम खड़ी हैं, तो अगर सनम जावेद 8 तारीख से पहले मैदान में आ गई तो हालात कुछ होंगे। तो कोशिश यही होगी कि सनम जावेद अंदर है। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, 8 फरवरी से पहले बाहर आ जाते हैं, तो यहाँ इलेक्शन का माहौल ही कुछ होगा, और इतनी बड़ी लीड से इमरान खान जीतेंगे, बड़ा मुश्किल होगा उसको कर्टेल करना। हालात यही बता रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं
और इलेक्शन अगर सिर्फ इसी हद तक मिल जाता है, जो जैसे भी यहाँ खड़ा है कि लोगों को अपनी मर्जी से वोट इस्तेमाल करने का अगर हक मिल जाता है, उसका नतीजा ये निकलेगा कि वोट बढ़ेगा इमरान खान को। और अगली जो बात है वो इसलिए अगला बड़ा अहम हफ्ता है, मैं उसमें भी गुफ्तगू नहीं कर रहा, उसको शायद मैं सुबह के प्रोग्राम में आपसे मैं गुफ्तगू करूँ, जो 29 जनवरी वाले दिन जो बहुत ही अहम केस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की कोर्ट में लगा है, उस पर गुफ्तगू करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।